लेट्स ऑल्सो नाउ डिस्कस द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है? इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बाय द वे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। सो फॉर एग्जाम्पल जो तेजाब है, ठीक है, कुछ अभी पुराने घरों में, हमारे घर में तो हार्पिक इस्तेमाल होता है, लेकिन तेजाब वो H2SO4 हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा H2SO4 इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। इट्स अ वेरी गुड एसिड, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स गोइंग टू बी यूज्ड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। बैटरीज में इस्तेमाल होता है, एसिडिक बैटरीज जो होती हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, तो यू ऑल्सो यूज दैट इन सर्टेन थिंग्स एंड इट हैज मल्टीट्यूड ऑफ एप्लीकेशंस अदर देन दैट। बहरहाल हमें एप्लीकेशंस जो है वो नहीं पता फॉर सल्फ्यूरिक एसिड और एनीथिंग लाइक दैट। सो हमारा मेन कंसर्न अभी फिलहाल क्या है? चूजिंग कंडीशंस फॉर द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, ये आपके सामने, मैंने आपके सामने कॉन्टैक्ट प्रोसेस लिखी हुई है। अच्छा जी, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है एंडो है? एक्सो है। ठीक है, तो इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? एंडो हो जाएगा। और फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे? फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस, फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस आर ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया? मोर मोल्स ऑफ गैस हो गया। ठीक है, वेरी गुड। नाउ टेम्परेचर हाई और लो टू मेक मोर SO3? Low, yep, because it's an exothermic reaction. So use a low temperature as forward reaction is exothermic. But once again, क्या मसला आता है? लो टेम्परेचर इस्तेमाल करने का मसला ये आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। सो वंस अगेन वी यूज अ कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे यील्ड कुछ खास इतनी ज्यादा नहीं मिलती, मतलब सॉरी, यील्ड बहुत सी मिल जाती है। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ, हम डिस्कस करते हैं क्या यील्ड है इसकी। तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है आपको बिटवीन यील्ड एंड रेट। ठीक है जी, इसका एंथैल्पी चेंज भी मेमोराइज करना है सर? यस, यू हैव टू मेमोराइज दिस एंथैल्पी चेंज एज वेल। ठीक है, एंथैल्पी चेंज भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अच्छा, तो वंस अगेन वही जैसा हमने अमोनिया में डिस्कस किया कि भाई रेट जो है वो बड़ा डिक्रीज कर जाता है, तो वंस अगेन ये यूज ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। प्रेशर की अगर हम बात करें तो हायर प्रेशर इस्तेमाल करना चाहिए, लोअर प्रेशर? हायर, बिल्कुल सही है। सो यूज अ हायर प्रेशर एज फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, एंड वी ऑल नो कि क्या होगा आपका, फिर इक्विलिब्रियम will shift to the right hand side, more SO3 will be produced. But the problem is, instead of using a higher pressure, we use 1 to 2 atmosphere of pressure. Pretty counterintuitive. आपने बोला हायर प्रेशर, लेकिन आप इस्तेमाल फिर भी करते हो 1 to 2 एटमॉस्फेयर। अमोनिया में तो फिर भी 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस्तेमाल करिए, which was pretty high. But in this case, you use 1 to 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, and the reason is that कि ऑलरेडी इस पे आपको 99.5% यील्ड मिल जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेशर और हायर करने का फायदा 99.999999% करने का कोई फायदा तो नहीं होगा ना? 99.5% ऑलरेडी मिल रही है, तो क्यों जो है वो और पैसा खर्च करो और मशीनरी और अपने सर पे जो है वो टेंशन करो? जिस काम चलाओ 1 to 2 एटमॉस्फेयर पे, जब 99.5% मिल रहा है तो व्हाट डू वी नीड मोर देन दैट? दैट्स अ प्रीटी गुड yield and this is the nature of this reaction. ये आपको 1 to 2 एटमॉस्फेयर पे ही क्या देता है? 99.5% yield देता है at a 450 डिग्री सेल्सियस का temperature. ठीक है, so you need to learn this thing about the contact process. It normally gives you 99.5% yield. दूसरी बात, इफ यू लुक एट दी सेपरेशन मैकेनिज्म, तो इसमें ऑब्वियसली सेपरेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज सब में टेम्पररी डायपोल्स होंगे, राइट? ये क्या है? दिस शैल बी अ सिमेट्रिकल शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, टेम्पररी डायपोल्स। ये भी लीनियर मॉलिक्यूल होगा, वंस अगेन टेम्पररी डायपोल्स। तो इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है। वंस अगेन हम सेपरेट करते भी नहीं है, क्यों? बिकॉज 99.5% यील्ड मिल ही रही है ऑलरेडी, सो देयर इज नो रीजन टू पंप आउट द प्रोडक्ट्स, टू पंप इन द रिएक्टेंट्स ऑन दैट। वो ख्वारी से भी हम बच जाते हैं, भाई 99.5% यील्ड मिल रही है, सबको डालो, रिएक्ट करो, बाहर निकाल लो, खत्म कहानी, राइट? पूरा दिन ये वर्किंग पीरियड आपका बस इसमें चला जाता है। ठीक है, सब कुछ डाला एक ही दफा में, रिएक्शन किया 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 और फिर बाहर निकाल लिया जब वो पूरा रिएक्शन हो गया।
ठीक है, and then you also use a catalyst. Do you know what's the name of the catalyst? Yeah, what is the formula of the catalyst that is used in the contact process? Yes, Marriage. It is V2O5. This is known as vanadium pentoxide. ठीक है, vanadium oxide नहीं है, vanadium pentoxide कहलाता है ये. So this is vanadium pentoxide. Pent क्यों? Because pent represents 5. तो 5 ऑक्सीजन के लिए आपने V2O5 वेनेडियम पेंटऑक्साइड इसका नाम रखा हुआ है. और वंस अगेन एक्टिवेशन एनर्जी के साथ सिर्फ लिंक्ड है कैटलिस्ट. ये यील्ड को इंक्रीज नहीं करता, ये यील्ड के साथ कुछ नहीं कर सकता. कैटलिस्ट इस्तेमाल करो ना करो, ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करता है. ऑब्वियसली कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा. कोई प्रॉब्लम इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस? दिस इज फेयरली लेस, इसमें जो है वो कम चीजें याद रखनी है. अमोनिया वाले में थोड़ी सी ज्यादा चीजें याद रखनी है. ठीक है, अच्छा जी. Read this question. When vanadium 2 compounds are dissolved in water, the following equilibrium is established. ठीक है, what would alter the composition of the equilibrium mixture in favor of the V2 plus ions? What does the examiner mean in favor of V2 plus ions? He is saying equilibrium shift करवा दो left hand side पे. He is saying equilibrium को left hand side पे shift करवा दो. ठीक है, so A, B, C, D में से कौन सा will make the equilibrium shift to the left hand side? So if you want to shift the equilibrium to the left hand side, so adding an acid, इसका इफेक्ट देते हैं, देखते हैं. अगर मैं एसिड ऐड करूंगा तो क्या होगा? ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर देगा. जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. सो दिस इज अ प्रॉब्लम. तो दिस इज रॉन्ग, एसिड गलत काम कर देगा. Adding a reagent that selectively precipitates V3 plus ions. तो भाई एक रिएजेंट आप ऐसा डालते हो जिसकी वजह से ये चीज सॉलिड बन के बाहर निकल आती है, ये सॉल्यूशन में नहीं रहती. फिर तो क्या होगा? वंस अगेन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगी. जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगी तो ले शैटिलर कहेगा भाई प्रोडक्ट्स को और बनाओ. तो वंस अगेन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, व्हिच इज व्हाट वी डोंट वांट. ठीक है, तो बी नहीं हो सकता इसका वंस अगेन. ठीक है रुएफा. Then C, allow the hydrogen to escape as it forms. अगर मैं हाइड्रोजन को escape करने देता हूं तो क्या होगा? once again प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज मिलेगा. जब प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगी तो इक्विलिब्रियम विल वंस अगेन शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, व्हिच इज वंस अगेन व्हाट वी डिड नॉट वांट. सो देयरफॉर दिस इज आल्सो रॉन्ग. एंड मेकिंग द सॉल्यूशन मोर अल्कलाइन. अल्कलाइन की वजह से क्या रिलीज होंगे? OH माइनस रिलीज होंगे. जब आप OH माइनस रिलीज करोगे तो OH माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी. व्हेन दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, द इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड टू काउंटरैक्ट दिस इंक्रीज. सो दिस इज द ऑप्शन दैट वी वर लुकिंग फॉर, व्हिच इज डी. ठीक है, इज दिस क्लियर रुबैफा? लेट्स डू दिस वन. द हैबर प्रोसेस फॉर द हैबर कहते हैं, पता नहीं हेबर भी कहते हैं, मेरा भी मुंह से हैबर निकल रहा है, पता नहीं क्यों. हेबर प्रोसेस है ये. द हेबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. Which statement is correct about this reaction when the temperature is increased? तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो which statement is correct? अच्छा देखो, there is two different concepts. एक है yield और एक है rate. ठीक है, रेट हम और मजीद इसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज गोइंग टू कम इन रिएक्शन काइनेटिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी फिलहाल फॉर द क्वेश्चन ओवर हियर, द रेट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. ठीक है, वो टेम्परेचर डिपेंड करता है. और यील्ड डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन को. तो अगर इक्विलिब्रियम इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड तो यील्ड इंक्रीज करेगी फॉर अमोनिया, और अगर इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड है तो यील्ड डिक्रीज कर जाएगी फॉर अमोनिया. देखो अभी जो क्वेश्चन है, ये अभी जो आपके पास ऑप्शंस लिखे हुए हैं वो सब रेट के बारे में. ठीक है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यील्ड. यील्ड एक अलग कॉन्सेप्ट है. यील्ड बताता है कितनी चीज आपको मिलेगी, और वो कहां से मिलता है? आपको इक्विलिब्रियम के थ्रू मिलता है. इक्विलिब्रियम की पोजीशन आपको बताएगा यील्ड ज्यादा है या यील्ड कम है. और यील्ड का मतलब क्या है? कितनी वो चीज आपको मिली, हाउ मच आउटपुट डिड यू गेट ऑफ दैट थिंग. whereas the rate is concerned with reaction कितना जल्दी हो रहा है. ठीक है, so which statement is correct about this reaction when the temperature is increased?
टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड हर रिएक्शन का क्या कर देगा, रेट इंक्रीज कर देगा रिगार्डलेस। ठीक है। और अगर एग्जामिनर पूछता क्वेश्चन फॉर विद रिगार्ड्स विद द यील्ड, इफ ही वुड हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू द यील्ड, देन उस केस में फिर आप इक्विलिब्रियम वगैरह को देखते एंड देन उसके हिसाब से आप फिर आंसर देते। तो अगर मैं आपसे ये सवाल डिफरेंट कर दूं, मैं आपको बोलूं यील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अच्छा खैर नहीं, इसमें तो बना ही नहीं, छोड़ दो। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा तो यील्ड की क्या होगा, द यील्ड विल डिक्रीज बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो बैकवर्ड रिएक्शन यानी एंडोथर्मिक प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, तो रिएक्टेंट ज्यादा बच जाएगा तो यील्ड डिक्रीज कर देगी, राइट। तो यील्ड डिपेंड्स ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड हर रिएक्शन का इंक्रीज कर जाएगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये लो ये वाला क्वेश्चन, when gaseous iodine is heated with hydrogen at 450 degrees Celsius and equilibrium established, which change of conditions will cause the purple color of the equilibrium mixture to become paler? So which change will cause the purple color to become paler, यानी purple color खत्म होना शुरू हो जाएगा। Very good. So all of you have given the correct explanation to this answer, correct answer to this question. So the forward reaction was endo था फॉरवर्ड रिएक्शन। एंडो का मतलब क्या हो गया, अगर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन की यील्ड इंक्रीज करनी है तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे, राइट। सो दैट मींस डिक्रीज इन टेम्परेचर तो गलत हो जाएगा। और प्रेशर के हवाले से भी देख लेते हैं, तो ज्यादा मोल्स ऑफ गैस किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 मोल ऑफ गैस है ना, और राइट हैंड साइड पे भी कितने मोल ऑफ गैस है, 2 मोल ऑफ गैस है। तो प्रेशर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट इन दिस रिएक्शन। ना ही फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा ना ही बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, नन ऑफ दी थिंग्स आर गोइंग टू हैव एन इफेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले लास्ट, इसमें थक गया आज नहीं पढ़ाया जा रहा। ये लो, लेट्स डू दिस लास्ट छोटा सा क्वेश्चन एंड देन लेट्स कॉल इट अ डे फॉर टुडे। अल्लाह अब से मैं ग्लासेस नहीं पहनूंगा। यस, द आंसर इज बी। ठीक है, सो ये आ जाता है हमारे पास। सो दिस इज द वन दैट वी आर गेटिंग। मुझे पता है मैं ये मजाक कर रहा हूँ। दिस इज a huge difference when I look at it through the glasses and I when look at my screen I see the screen is much more yellower through this because ये blue light को ब्लॉक कर रहा होता है। अभी मैंने उतारे, मैं कह रहा हूँ इतनी स्क्रीन इतनी वाइट कैसे हो गई, these are the two colors, आंखों में चुभ रहे हैं कलर्स। खैर बहरहाल, सो यस यू गाइस आर करेक्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो। एंड दूसरी बात आपके पास ये है कि यहाँ पे आपके पास मोर मोल्स थे। ठीक है, सो अगर आपको राइट हैंड साइड पे जाना है यानी फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस पे लेके जाना है तो यू नीड टू यूज अ हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर लो करना पड़ेगा बिकॉज एक्सो है फॉरवर्ड रिएक्शन। जब लो टेम्परेचर इस्तेमाल करोगे तो वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा जिसमें हीट ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सो बोला हुआ है एन एक्सपेरिमेंट सेट अप टू मेजर द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक एस्टर को कैसा हाइड्रोलाइज किया जाता है। द हाइड्रोलिसिस इज फाउंड टू बी स्लो इन न्यूट्रल एक्वियस सॉल्यूशन but proceeds at a measurable rate when the solution is acidified with hydrochloric acid। ठीक है, अच्छा तो एक जो है वो मेजरेबल रेट पे ये प्रोसीड हो जाता है जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो। ठीक है, यू कैन सी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना ही यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कोई फर्क ला रहा है और ना ही यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे कोई फर्क ला रहा होगा। ठीक है, सो मोस्ट प्रॉब्ली जो वो इसने रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ाया है वो उसने कैटालिटिक एक्शन के थ्रू ही बढ़ाया होगा एंड देयर इज नो अदर वे। ठीक है, टू इंश्योर द रिएक्शन व्हिच इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, HCl वो कैसे करेगा, टू डिसॉल्व मिथाइल एथेनोएट, दैट इज आल्सो रॉन्ग। To suppress ionization of the ethanoic acid formed, ठीक है, ये भी गलत है। So the correct answer is just C, hydrochloric acid is basically used as a catalyst in the hydrolysis of esters। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। Let's go to over here.
Swimming pool water can be kept free of harmful bacteria by adding aqueous sodium chlorate NaOCl. ठीक है, हमने डिस्कस किया था जब हम HCl डालते हैं पानी में तो what forms HClO बनता है और HCl बनता है, और उसमें HClO was the one that used to kill the bacteria and all of that. तो यही पे इसका कुछ और आपको एक वर्जन दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है कि स्विमिंग पूल वाटर कैन बी केप्ट फ्री of harmful bacteria by adding aqueous sodium chlorate. This reacts with water to produce HOCl molecules which can kill bacteria. ठीक है, जो हमने ग्रुप 17 में भी डिस्कस किया था. In bright sunshine, the OCl negative ion is broken down by the ultraviolet light. ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट इस OCl नेगेटिव आयन को ब्रेक कर सकती है. Which method would maintain the highest concentration of HOCl? तो भाई हमें HOCl की concentration सबसे highest रखनी है. कौन सा मेथड हमें जो है वो अप्लाई करना चाहिए जिससे HOCl की concentration ज्यादा से ज्यादा रहे? ओके अच्छा देखो, सबसे पहली चीज तो आपने यहाँ पे ये देखनी है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, नॉट रिवर्सिबल. सो दैट मीन्स कि क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन ऑल्टर करोगे तो ना ही इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ना ही इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट होगा. ठीक है, सो ऑल ऑफ दोज ऑप्शंस दैट परटेन टू चेंजिंग कंडीशंस इन दिस रिएक्शन, उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन कंप्लीशन पे चल जाता है. सो एड अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयंस, वो यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा बट इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट नहीं हो सकता है, कंप्लीट हो चुका रिएक्शन. एड अ सॉल्यूशन, अच्छा ये देख लेते हैं. और बबल एयर थ्रू वाटर एज वेल भी, बबल जब एयर करोगे तो ऑक्सीजन की हो सकता है क्वांटिटी आप इंक्रीज कर दो पानी में, बट वंस अगेन ये कंप्लीट रिएक्शन है, इट ओनली गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो देयरफॉर जो है आपके पास इससे कोई लिंक नहीं है. ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन देखो तो वो रिवर्सिबल है. इसमें हमें देखना है कि हम क्या करेंगे तो हमारा जो HOCl की कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा रहे. ठीक है, एड अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस. अगर आप फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हो तो वी ऑल नो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड. प्रॉब्लम क्या होगी, HOCl के मॉलिक्यूल्स कम होना शुरू हो जाएंगे और इन चीजों में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे. राइट, सो दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन. अगर हम एसिडिफाई कर देंगे पूल वाटर को, तो जब हम पूल वाटर को एसिडिफाई करेंगे तो ये चीज जो है वो ए के तहत कम हो जाएगी, OH नेगेटिव वो इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे. व्हेन दे विल स्टार्ट न्यूट्रलाइजिंग दीज तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड देयरफॉर द HOCl के मॉलिक्यूल्स आपके पास ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे. कोई प्रॉब्लम इस MCQ में? The dissociation of dinitrogen tetroxide into nitrogen dioxide is represented by the equation below. ठीक है जी, ये टूटता है ये बनता है, इसका आपको ये भी बताया हुआ है, डेल्टा H भी बताया हुआ है. ठीक है, if the temperature of an equilibrium mixture of the gases increased at constant pressure, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर आपका कांस्टेंट है. ठीक है, will the volume of the mixture increase or decrease and why? तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा? अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है या एक्सो है? अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, दिस वन द फॉरवर्ड वन, इज दैट एंडो और इज दैट एक्सो? एंडो है डेफिनेटली, राइट. द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो, है ना. तो जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, एंडो वाला होगा एक्सो वाला होगा? व्हेन आई इंक्रीज द टेम्परेचर, एंडो वाला रिएक्शन ज्यादा होगा या एक्सो वाला? डेफिनेटली एंडो वाला, बिकॉज एंडो वाला क्या करेगा, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वापस से टेम्परेचर कम कर देगा ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल के तहत. राइट, इफ यू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ले शैटेलियर भैया कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम ऐसा कोई काम करेगा कि टेम्परेचर वापस से डिक्रीज हो जाए. एंड वो कैसे होगा, वो तब होगा जब एंडोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू हो जाए. राइट, सो इफ यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू राइट हैंड साइड. ठीक है, इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, इट विल कम टू राइट हैंड साइड. और हमें पता है, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, 2 मोल है. Whereas इधर कितने मोल थे, 1 मोल था. Right, obviously 2 moles of gas will occupy a much more higher volume. So definitely the volume should increase. One of the reasons for volume increasing must be that the equilibrium is shifting towards the right. ठीक है जी, क्योंकि आपके पास 2 मोल ऑफ गैस आ गए हैं. ठीक है, एंड देन द सेकंड रीजन इज गोइंग टू बी, जो इधर लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एज वेल. तो थर्मल एक्सपेंशन तो हर चीज में होती है, राइट. इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस पार्टिकल्स तो थर्मल एक्सपेंशन होगी, उनका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. इज दिस ओके विद एवरीवन? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ओके, परफेक्ट हो गया. ओके, दीज टू आर योर होमवर्क क्वेश्चंस. ठीक है, बहुत ही आसान है.
विल नॉट बी डिस्कसिंग देम इन क्लास, वरना हम हमारा टाइम जाता रहेगा। ठीक है, दीज आर इजी, दीज डिपेंड ऑन जो हमने इतनी लेंथी डिस्कशन करी थी ओवर दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड आपकी हेबर प्रोसेस। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। methanol CH3OH can be produced industrially by reacting carbon monoxide with hydrogen gas। ठीक है, you have been given the delta H, आपको इक्वेशन भी दे दी है। The process is carried out at 4 into 10 power 3 kilopascals, 40 atmospheres and 1150 Kelvin. State Le Chatelier's principle। तो Le Chatelier's principle क्या है? If a change is made to a reaction that has reached equilibrium, या if a change is made to an equilibrium mixture, the equilibrium will shift to the side that opposes the change। ठीक है, सिंपली जो है आपने ये लिखना है भाई, जो भी चेंज करोगे, ले शैटेलियर भैया कहते हैं जो भी चेंज होगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, इस पे भी बात, इस बात को भी क्लियर रखना पास कि आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या करना है, मेंशन करना है। एक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा है, वहां पे ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल नहीं अप्लाई हो सकता। राइट, सो ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या है कि भाई वंस अ रिएक्शन हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम and if you make a change in that system, then the system या equilibrium will shift in the direction that opposes the change। ठीक है, तो सिंपली जो है वो आपने ये बात लिखनी है। अच्छा, ये तो हमें क्लियर होगा। ये हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ, लेट्स इग्नोर दिस क्योंकि देखने में टाइम जाएगा। फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल, स्टेट द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट कुड बी यूज्ड इन ऑर्डर to produce an increased yield of methanol in this process। In each case explain why the yield would increase। तो बोल रहे हैं भाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई इस्तेमाल करें या टेम्परेचर लो इस्तेमाल करें। सो टेम्परेचर के लिए हम क्या देखते थे, वी यूज्ड टू सी if the reaction is, which reaction is exo, which reaction is endo। अगर जरा गौर से देखोगे you can see that the forward reaction is exo, राइट। और एक्सो को फेवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो। वेरी गुड, परफेक्ट, लोअर टेम्परेचर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। परफेक्ट हो गया। और लास्ट वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, प्रेशर। प्रेशर के लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्रेशर हाई प्रेशर या प्रेशर लो प्रेशर? रीजन क्या लिखोगे हाई प्रेशर का? परफेक्ट हो गया माज, यस, गुड, यस। सो यू राइट दिस, प्रेशर आपको हायर प्रेशर रखना पड़ेगा, हायर प्रेशर, as the reason is there is less moles on the product side। ठीक है, तो हम लिखेंगे fewer moles of gas on product side। ठीक है, सो ये हमने जो है वो अपनी जो डिस्कशन थी विद रिगार्ड्स टू ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल एंड एवरीथिंग, वो हमने पूरी कर ली है।